हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम भी एकदम बढ़िया है और अच्छी अच्छी चीज़ें बनाकर खा रहे हैं। आज हम बना रहे हैं गोलगप्पे। तो ये हमारा इतना अच्छा गोलगप्पा है और अभी इसको तेल गर्म हो रहा है और तेल में इसको मैं तलूँगी। देखती हूँ कि मैं अपने गोलगप्पे फुला पाती हूँ कि नहीं फुला पाती। लेट्स सी। गाइस, मेरे गोलगप्पे मस्त फूल रहे हैं और मज़ा आ रहा है मुझे तो गोलगप्पे बनाने में। ये देखो, मस्त गोलगप्पे फूल रहे हैं मेरे और इनको मैं इधर न्यूज़पेपर पे निकाल रही हूँ। ये देखो, सारे गोलगप्पे मेरे फूले हुए हैं। ये गाइस, मेरे गोलगप्पे बहुत ही अच्छे चल रहे हैं, आप खुद देख सकते हो। ये देखो, इसे कहते हैं गोलगप्पे, इसे कहते हैं हाथ की सफाई। इतनी मस्त मैं बन के ताई दिखा रही हूँ अपने हाथ की सफाई। गाइस, आप कल भी सोच रहे होंगे कि हम लोग सर पे दुपट्टा लेके कढ़ाई क्यों कर रहे हैं, और आज पायल कर रही है सर पे दुपट्टा लेके। तो हमारे यहाँ ना ऐसे मानते हैं, पता नहीं होता है या नहीं होता ये तो, लेकिन सब कहते हैं और मानते हैं कि सर पे दुपट्टा लेके अगर ऐसे कढ़ाई करो तो तेल कम जलता है। कम यूज होता है, मतलब जलता कम है। उसका पता नहीं क्या मीनिंग है। तो हम लोग तो इसलिए ओढ़ लेते हैं कि जैसे ऐसे तेल का वो करके ना सर में चिकनापन भी कम होता है, जो कहते हैं। तो बुराई क्या है मानने में। तो इसीलिए कल मैं भी सर पे पूरा दुपट्टा लेके कर रही थी और आज पायल लगी हुई है अपना ये गोलगप्पे बनाने के लिए। तो आज ये इतने मस्त करी हुई है। गोलगप्पे और मेरे ऑलमोस्ट सारे फूल रहे हैं। मतलब तो ये देखिए इस तरीके से गोलगप्पे इतना तो चाहिए, इतना तो गोलगप्पे वाले की फूल पपड़ी के बनती है, तभी तो वो पपड़ी बेचता है। क्रिस्पी क्रिस्पी गोलगप्पे ऑलमोस्ट सारे ऐसे। इनको मस्त खाएंगे, रात में भी सुबह भी। ये फूलता है मेरा गोलगप्पा ऐसे। तो आप भी अपने घर गोलगप्पे बनाएं, अच्छी अच्छी चीज़ें बनाएं। क्या क्या बना रहे हो कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम तो गाइस काफी दिन से दिवाली मना रहे हैं, पहले भी और बाद में भी। हाँ। सो गाइस, ये मेरे गोलगप्पे बनकर सारे एकदम तैयार हैं और ऑलमोस्ट सारे गोलगप्पे मेरे फूले हैं और कितने मस्त लग रहे हैं। ये देखो आप। अब मम्मी तैयार कर रहे हैं पानी और फिर इनको पानी के साथ अभी ये बने हैं गोल, फिर बन जाएंगे गप्पे। फिर मिल के खाएंगे। गाइस, ये मीठा पानी बनाया हमने, ये तीखा पानी बनाया है, ये हमारे गोलगप्पे, ये आलू। और अब मैं टेस्ट करके बताती हूँ गोलगप्पा। और इसमें मैं डालूंगी आलू और पहले मीठा वाला पानी टेस्ट करती हूँ। तो गाइस, गोलगप्पा बिना आलू के ना कोई मजा नहीं आता है। मुझे ऐसे लग रहा है मैं 100-200 खा जाऊंगी। मतलब अब तीखा वाला पानी बहुत ही टेस्टी पानी है, बहुत ही टेस्टी पानी है। तीखे में मिर्च बहुत है। तीखा वाला और भी टेस्टी है, क्योंकि गाइस मुझे तीखा ही, मैं तीखा ही खाती हूँ, तो तीखा तो बहुत टेस्टी है। गाइस, ये क्रेडिट जाता है गोलगप्पे वाले को जाकर गोलगप्पे का पानी सिखाना चाहिए। इतना शुद्ध, नेचुरल और बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि इससे पेट में जाकर जलन हो या कुछ भी हो, बिल्कुल भी नहीं। आ जाओ भाई, आ जाओ गाइस, टूट पड़ो। ये मजा आ गया, सुपर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं एकदम बढ़िया हूँ और मैं गांव में आई हुई हूँ और आज शाम को हम जा रहे हैं खेत में। तो सोचा आप सबको भी अपने साथ घुमाती हूँ और खेत दिखाती हूँ। तो चलो चलते हैं। तो अब हम निकल रहे हैं। कहाँ निकल रहे हैं मम्मी? कुआं पे। कुआं पे मतलब खेत में। चलते हैं, आप सबको भी दिखाते हैं सीधे खेत में। ये आ गए हम अपने खेत वाले रास्ते पे और ये सनसेट देख लो आप। इतना ज़ोरदार सनसेट ये कहीं देखने को नहीं मिलेगा।
मेरी मम्मी के चेहरे की मुस्कुराहट देख लो साथ साथ में। और क्या, इतना अच्छा सनसेट सिर्फ हमारे गांव में ही देखने को मिलता है, इसलिए आप रामबास गांव में विराजिए, रामबास गांव में आइए। ये देखिए हमारा ग्राम पंचायत आपका स्वागत करता है। और गाइस वैसे तो खेत में सारी फसल कट चुकी है, ये देखो खेतों में सारी फसल कट चुकी है, लेकिन ये एक खेत बचा हुआ। मम्मी वो एक खेत का तरह बचो है, ये इन्होंने थोड़े लेट उगाई होगी और ये शायद हमारी वीडियो में आने के लिए ही इन्होंने लेट किया होगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने जब कपास यानी कि कॉटन बिल्कुल छोटी छोटी थी तब आपको दिखाई थी, तो बड़ी होने के बाद ये कुछ ऐसी लगती है। और ये होते हैं टिंडरे, अब ये धूप से पक जाते हैं, फिर ये ऐसे खिल जाते हैं। तो ऐसे एकदम प्रॉपर एक खिला हुआ मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो ऐसे खिल जाती है और इसमें से ऐसे कॉटन निकाल लेते हैं। तो ये है कॉटन, ये मैंने आपको आज कॉटन भी दिखा दिया है। ये है कॉटन का खेत यानी कि कपास का खेत। तो और सबकी तो कट चुकी है कपास, ये आपको दिखाने के लिए शायद इन्होंने नहीं काटी थी। तो ये है हमारा खेत में जाने का रास्ता, बाकी पूरे दूर दूर तक आपको अभी खेत खाली दिखेंगे क्योंकि सारी फसल कट चुकी है। और ये देख लो कॉटन, देखा, बता दी ना ज्ञान की बात। जिजनीतू और मम्मी आगे निकल गए हैं। और सनसेट इतना अच्छा हो रहा है ना गाइस, मतलब अगर आप सामने से देखो और खेत में सामने से ठंडी हवा लो ना, तो मतलब मेरा मन कर रहा है कि मैं नेचर को ऐसे रिकॉर्ड करूं। और सच में गांव की तो हवा ही अलग है, इस हवा में मैं खुद को बहुत ही अच्छा महसूस कर रही हूँ। गाइस हुआ कुछ ऐसा कि हम रास्ते में ही रुक गए और गप्पे मारने लग गए। मम्मी खेत में चले भी गए और अपनी इतनी ज़ोरदार पोटली ले भी आए और अब हम वापस घर जा रहे हैं। तो खेत का पोटली में बहुत सारा खजाना लेके आए हैं खेत से, क्या आपको वो जाके दिखाएंगे क्या 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 लेके आए हैं। कचरी तोरी, अपनी बेल लग रही है। कचरी, घिया, तोरी सब ले आया मम्मी इतनी देर में। तो देखते हैं, घर जाके देखेंगे कि मम्मी क्या लाए। और खेत की रिपोर्ट तो मैं ले नहीं पाई, तो फिर आएंगे तो फिर देखेंगे कि गाइस खेत में ना कार वाला बोला मैं भी ब्लॉग में आऊंगा। अपने खेत में बहुत मेहनत करी है और वो ये दिखाया नहीं इसने ब्लॉग में कि मैंने कितनी मेहनत से यहाँ पे खेती करी है घर पे आके। अब अगली बार आऊंगी तब तक तो बड़ी बड़ी हो जाएगी वो। जिजनी तो खेत में आती थी खेती करने खेत में, और मैं घर सोती थी। ये सोती थी क्योंकि मैं यहाँ पे आई तो गाइस मैं 4-5 दिन ज़्यादा ही बीमार थी, मतलब मैं वहीं से बीमार थी, यहाँ आके भी रिकवर होने में थोड़ा टाइम लगा। तो जिजनी तो खेत में आती थी, क्या काम करती थी वो देखते इस वीडियो में हो पाया या फिर नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगे कि ये काम जिजनी तो ने किया हुआ है। सो गाइस ये गठरी लेके आए हैं मम्मी खेत से, और अंदर लाइट थोड़ी कम है तो इसलिए थोड़ा धुंधला दिख रहा है होगा आपको। तो ये निकला इस पिटारे में से। ये तोरी तो बेल पे लगी हुई थी क्या, थोड़ी पक्की है क्या? 2 तोरी, ओ भाई साहब, और हम चूक गए, हम ना रास्ते में खड़े हो गए तो इसलिए बातों में लग गए हम। और ये तो कच्ची है, एकदम कच्ची है। ये 3 दिन पहले हम गए तब इतनी थी। और कचरी गाइस, ये आपके यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं ये कमेंट करके बताना। काचरी, कचरी, काचरी, हरियाणा राजस्थान में तो ऐसे बोलते हैं। इसकी इतनी टेस्टी चटनी बनती है की रेसिपी और इसकी भाई, सब्जी वगैरह की कभी डालेंगे। बहुत इसकी चटनी जिस दिन से हम आए हैं ना, पिछले 7-8 दिन से हम इसी की चटनी सुबह शाम दोपहर पूरे टाइम इसी की चटनी खाने लगे हुए हैं। ये थी मम्मी की बहुत ही प्यारी सी गठरी, और भाई इसका हमने कचरी का अचार भी डलवाया है, इतना टेस्टी है ना भाई। सच में कमेंट करना कि आपके यहाँ पर ये लोकल फ्रूट है,
तो इसको ये क्या कचरा बोलते आपने हैं? देखा होगा बड़े वाला, ये उसकी छोटी बहन है। ये जो बाजरे की खेती होती है ना, उसमें अगर होती है। आप इसको सब्जी में डालते हो ना 2-3 कुछ भी, तो इतना अच्छा टेस्ट हो जाता है ना। और टमाटर गजब से की भी बात है, अच्छा। और सब पौधे या बेल उगाई जाती है। ये खुद ही इसको बिल्कुल भी नहीं, इसको चाके उगा सकते हैं क्या? उगा सकते हैं, पर ये खुद ही हो जाती है। ये सर्दियों में जब बाजरे की कटाई होती है तो बाजरे के अंदर ही अपने आप ये बेल हो जाती है। क्या मम्मी? गर्मियों में उगती है, अब बाजरे की कटाई होती है सर्दियों में हाँ, थोड़ी। तो मम्मी कह रही है कि और गर्मियों guys, ये में हमारे उगती यहाँ है। पे लोग है ना, इसको पहले काटते हैं, सुखाते भी हैं। हाँ, इसको बनाने काट लिए के बहुत, सुखा भी मतलब लेते हैं। 5-5, 10-10 किलो भी लोग इकट्ठा करते हैं। मेरी मम्मी ने तो बस ज्यादा नहीं, थोड़ी है। इसको सुखा लो और फिर सुखा के भी के चटनी बना लो। और वैसे तो ये ऐसी है ना, ताजा ताजा इसकी चटनी बनाने में बहुत ही अच्छी लगती है। सिंपल चटनी खाने भी में, और ओहो। छोंक लगा के भी इसकी चटनी बहुत अच्छी बनती है। राजस्थान में और हरियाणा में खूब फेमस है। बाकी इसकी सब्जी भी कचरी बनाते की हैं चटनी। लोग, सब्जी भी बनाते हैं, अचार भी डलता है। और सिलबट्टे पर कभी पीस आप कर। लोगों को अगर ऐसा मिले, और हाँ, मैंने ये ना दिल्ली गुड़गांव में मैंने मार्केट में बिकते हुए भी देखी है ये। मैंने एक दिन, मैं अभी हॉस्टल में गई थी, मैं नाम भूल गई, इसकी सब्जी बनाई थी और पता नहीं बच्चे कह रहे थे किसी चीज की सब्जी है। टेस्टी सब्जी बनती है इसकी। हाँ। और अचार भी डलता है। ये और भी किसी सब्जी में अगर आप 2-3 पीस डाल दो ना, तो इतना अच्छा टेस्ट हो बहुत जाता है ना, अच्छा अलग से ही। टेस्ट। हाँ, बहुत अच्छा। अभी तो वहाँ पे आप देखो, अगर आपको नाम हो सकता है कुछ अलग बता रहे हो, आप लोग कमेंट करना कि आपकी जगह पे इसको क्या बोलते हैं। लेकिन इसका चेहरा देख लो आप, ऐसा होता है ये, इसे बोलते हैं हम लोग कचरी। और तो अभी बताना आप लोग किस नाम से लेते हो। लास्ट लौकी की सब्जी में माँ ने कचरी डाली थी। भाई लाइफ में पहली बार मैंने लौकी की सब्जी सूखी खाई। सूखी मतलब सिर्फ सब्जी खाई, वरना रोटी के साथ खाते हैं, साथ में छाछ वगैरह। लेकिन इतनी टेस्टी लगी कि लौकी की सब्जी भी मैंने अकेले खा ली। तो आप सोच सकते हो कि ये टेस्ट को कितना मेरी दादी ने इनहेंस। लगाई थी पेड़, तो मैं उनको दिखा के आती हूँ कि आपकी बेल कितना फल दे रही है। अब शाम के टाइम पे मम्मी कर रहे हैं चूल्हे पर दूध गर्म। ये हमारा थोड़ा सा दूध, क्योंकि हमारी गाय वो थोड़ा सा दूध देती है, लेकर आते हैं। और थोड़ा सा दूध देती है और थोड़ा सा हम पड़ोस में से ले आते हैं। और ये हमारी लाइट देखो, और पूरी गली में हमारी लाइट कितना मस्त लाइट दे रही है। और इतनी ज़ोरदार आग जल रही है। ये तो मुझे लगता है 5 मिनट में ही दूध गर्म हो जाएगा। ये गांव की शाम की रूटीन होती है। खेत में जाओ, ऐसे सब्जी वगैरह ले आओ, फिर इधर अभी दूध गर्म हो जाएगा और फिर रोटी भी बन जाएगी। तो थोड़ा दूध हमारी गाय देती है और थोड़ा दूध हम पड़ोस में से ले आते हैं, हो जाता है। फिर सुबह पीते हैं मस्त दूध छाछ। ये ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ये व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय।